नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। अलंकार के भेद खत्म हो चुके हैं। आज हम लेकर के आए हैं अलंकार की अभ्यास सीरीज। पहला कह रहा है कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकत हैं। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखो, इसमें कह रहा है कि इसमें देखो का, पहले शब्द में का वर्ड आया, फिर तीसरे वाले में का, फिर चौथे पांचवे में का, मतलब का वर्ड की आवृत्ति हो रही है। और जिस पंक्ति में क्या हो, एक ही शब्द, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। फिर कह रहा है माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब मैंने आपको बताया था कि जब दो शब्द आए, देखो मन का दो शब्द आया है, दोनों मन का अर्थ अलग है। एक मन का मतलब होता है मोतियों की माला, एक मन का मतलब होता है मन के अंदर का। तो इसमें क्या हो जाता है? यमक अलंकार। फिर कह रहा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इस में धर्म का अर्थ होगा, क्या होगा? मजहब नहीं होगा, कभी मत लगाना, गुण होगा। गुण मतलब गुण भी होता है धर्म का। तो अलंकार के धर्मों को जो मतलब बढ़ाए उसे हम गुण कहेंगे। फिर तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। अब देखो क्या कह रहा है, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ता तरनी तरनी। लेकिन अगर और कोई पूछे कि, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दूसरी पंक्ति है झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। अब देखो मनहु आ गया, मनहु शब्द, और मनहु शब्द मैंने बताया था कि मन मानो जन जानो मनहु जनहु, ये सारे शब्द, ये देखो यहाँ मनहु लिखा है, क्या लिखा है? ये यहाँ पर लिखा है मनहु। तो मनहु शब्द अगर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगर पहली पंक्ति में पूछता तो हमारा क्या हो जाता? अनुप्रास अलंकार हो जाता, क्योंकि पहली पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर कह रहा है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। वाह वाह, इसको तो सब लोगों को पता होगा कि रहीमन पानी, मैंने बताया था कि जब एक शब्द का कई शब्दों के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाए, अर्थात चिपका ले अपने आप को, तो श्लेष मतलब होता है चिपकना। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। फिर कह रहा अलंकार शब्द का, देखो यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया ये वाला। यूपी टेट परीक्षा 2020, यूपीएसआई परीक्षा 2017, एनवीएस पीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है। फिर कह रहा अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वह अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। फिर कह रहा है जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ क्या होता है? अब जब संभावना प्रकट करने की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? मतलब मान लिया जाता है, वहाँ पर होता नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो रूपक नहीं है, क्योंकि शब्द अलंकार के मैंने 3 भेद आपको पढ़ाए, यमक, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और रूपक किसका है? अर्थालंकार का है। तो आप लोगों को इसमें ये वाली सीरीज आ गई होगी अच्छे से। अब देखते हैं, कह रहा अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो अलंकारों के अगर मुख्य भेद देखा जाए तो 2 होते हैं मात्र। दो, ऐसे 3 होते हैं, लेकिन हमने 2 पढ़ा, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब कह रहा निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? तो देखो इसमें वो क्या है? यमक। यमक हमारा क्या है? शब्दालंकार है, और बाकी ये सारे हमारे अर्थालंकार हैं। कह रहा है जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। फिर कह रहा है जिसकी उपमा दी जाए, क्या की जाए? जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी उपमा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय। और जिससे दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। कह रहा है जहाँ 2 भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो, मतलब दोनों एक जैसे लगते हों, वहाँ अलंकार होता है।
अब सादृश्य होने का मतलब कह रहा है यहाँ कि मतलब एक जैसे लगते हों। कैसे लगते हों? एक जैसे लगते हों। मतलब कहने का मतलब कि उसमें आकर के मिल जाए। जैसे एक शब्द है तो उसके भिन्न पदार्थ क्या हों, आकर के एक ही में मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। सॉरी श्लेष नहीं होगा, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। के समान मतलब सादृश्य से तुलना करनी की जाने लगती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? फिर कह रहा है जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ हमारा होता है प्रतीप अलंकार। कौन सा? प्रतीप अलंकार। इसको मैंने पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन ये बहुत पूछा नहीं गया। देखो एक बार कभी पूछा गया, तो इसको जब अच्छे से पढ़ाएंगे तो पढ़ लेना। फिर कह रहा है यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो। अब मैंने बताया था बिंब मतलब किसी की क्या हो? बिंब और प्रतिबिंब हो। मतलब ऐसा कहने का मतलब मैंने परिभाषा में भी बताया था कि क्या होता है वो? दृष्टांत अलंकार होता है। क्या होता है? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। फिर कह रहा कथन को बढ़ा चढ़ा करके कहने पर अलंकार कौन सा होता है? तो मैंने बताया था अति माने बहुत, सेयोक्ति माने कहना, बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति हो जाएगा। फिर कह रहा है जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया था कि यहाँ पर भ्रांतिमान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। फिर अब अगला कह रहा है कि जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। क्या हो? जहाँ उपमेय ही स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ हो जाता है अनन्वय। क्या हो जाएगा? अनन्वय अलंकार हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला कि जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जो वर्णों की आवृत्ति, देखो मैंने बताया था कि जब दो शब्द क्या हों, अलग अलग हों और उनके अलग अलग अर्थ प्रकट हों, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ यमक हो जाएगा हमारा। फिर कह रहा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। फिर कह रहा है जहाँ जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जब मैंने बताया था ना कि एक शब्द आया हो उसके कई अर्थ हों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर कह रहा है उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? आरोप होता है, उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। फिर कह रहा है जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो कौन सा अलंकार होता है? ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है शायद। हाँ पढ़ाया है। तो इसमें हो जाएगा हमारा 6 का अनुप्रास। फिर कह रहा है जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके उसकी सीमा अथवा मर्यादा को क्या कर दिया जाए? उल्लंघन कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। फिर कह रहा है जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए। क्या किया जाए? जहाँ उपमेय को ही उपमान बना करके प्रस्तुत किया जाए वहाँ क्या होगा? अनन्वय हो जाएगा। फिर कह रहा है उपमा अलंकार के कुल कितने तत्व होते हैं? तो उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं? 4 होते हैं। फिर कह रहा है अगला पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो अब ये क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला। अब मन आ रहा है तो वैसे हम जान जाएंगे कि क्या है? उपमा अलंकार है। लेकिन इसमें पूछा है कि इस पंक्ति में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो इसमें हमें अंग मैंने बताया था कि कौन कौन से होते हैं। उपमेय होता है, उपमान होता है, तो इसमें हमें बताना है कि क्या है। तो ये हमारा क्या है? उपमान है, क्योंकि पीपर के पत्ते के सदृश बताया जा रहा है ना, और जिसके जैसा बताया जाए वो उपमान होता है। फिर कह रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो क्या पायो जी में तो राम रतन धन पायो, तो इसका क्या होगा? पायो जी में तो राम रतन धन पायो। तो इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जब क्या हो, किसी के
रूप में बताया गया। उन्हें बताया मैं पायो में तो राम के रूप या राम के समान मैंने क्या पाया है, तो रतन धन पाया है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर कह रहा काली घटा का घमंड घटा, बहुत बार पूछा गया है। देखो यूपीएसआई राजस्व लेखपाल, तो दो देखो घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, जिसमें पहले घटा का अर्थ क्या है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा हमारा। फिर कह रहा नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों बंध्यो, आगे कौन हवाल। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि नहीं परागो नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। इसमें विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे का क्या कह रहा है, विरोध कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विरोधाभास हो जाएगा। फिर कह रहा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये क्या चीज़ है, ये अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है ना कि हनुमान जी की पूंछ में मतलब आग भी नहीं लगी और पूरी लंका जल गई। बताओ कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। तो अगर कहीं कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। फिर कह रहा है हरिपद कोमल कमल से। अब मैंने बताया था सासी से किसी में मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें से मिल रहा है हरिपद कोमल कमल से। फिर कह रहा है जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। इसमें कौन सा अलंकार है, तो जहाँ गांठ नहीं वहाँ रस नहीं। अब ये किसका होगा, श्लेष। इसमें अभी क्या होगा, मतलब इसका कई एक शब्द के लिए कई अर्थ होगा, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर कह रहा है दिए गए विकल्पों में भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। हरिमुख मनो मधुर मयंक, सखी मयंक तो मुख सम सुंदर, ओस बिंद चुग रही हंसनी, मोती उसको जान। अब देखो ओस की बूंद चुन रही है कौन, हंसनी, क्या जान करके, मोती उसे मान लिया है और उसे क्या हो गया है, भ्रांति हो गई है। वो मोती जान करके चुन रही क्या, ओस की बूंद, तो इसी में मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सी वाला होगा आप लोग, सी ओस बूंद चुग रही। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो आप लोगों के मांग पर हम समास लेकर के आएंगे बहुत जोरदार के साथ से। आपको समास में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, लेकिन एक बार आप सब लोग झूम करके इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।